हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों की जो टॉपिक है वो सेल चल रही है। सेल में हम लोगों ने पिछले क्लासों में यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा है। आज हम लोग देखेंगे शेप एंड साइज। तो देखिए, शेप एंड साइज जो आप टॉपिक देख रहे हैं, इसमें लड़कों को कन्फ्यूजन होता है। शेप और साइज का मीनिंग सेम निकालते नहीं। शेप का मतलब है कि आपको कोई ऑर्गेनिज्म किस आकृति में दिखाई देता है, और साइज की जब बात करते हैं तो हम उसकी लेंथ की बात करते हैं। ये आपको बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए। तो जब भी हम लोग बात करेंगे शेप की, तो हम बताएंगे कि वो किस आकार का है। अनियमित आकार का है, आयताकार है, गोलाकार है, रॉड का है, छड़नुमा है, तुर्कनुमा यानी स्पिंडल शेप का है। तो अलग अलग आकृतियों में कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो हम उसको बताते हैं। और जब भी साइज की बात करते हैं तो हम उसकी लेंथ की बात करते हैं। जैसे नर्व सेल है तो कितना लंबा है, तो हम लोग बात करते हैं कि लगभग 1 मीटर लंबा होता है। तो जहाँ लेंथ की बात आएगी वो साइज होगी। तो आज इसी को हम लोग थोड़ा फिगर के माध्यम से भी समझेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं शेप के बारे में। तो शेप आप लोगों ने समझ लिया है कि हम लोग उसकी आकृति देखेंगे कैसी होती है। तो बहुत सारी कोशिकाएं जो होती हैं वो राउंड होती है, यानी गोलाकार। कुछ होती है स्फेरिकल होती है। कुछ जो होती है वो कैसी होगी, ओवल होगी। कुछ आपको स्पिंडल शेप की होगी, जैसे मसल सेल्स जो होती है स्पिंडल शेप की होती है। इसी तरह से कोई इलोंगेटेड होगी, कोई ट्यूबुलर होगा, कोई कोलुमनर, क्यूबॉइडल। यानी कहने का मतलब है कि जो कोशिकाओं की जो शेप होती है वो अलग अलग प्रकार की होती है, ठीक है। तो आप जैसे फिगर के माध्यम से देख सकते हैं, जो कोशिकाओं का कुछ कोशिकाएं जो होती है अनियमित आकार की होती है, इरेगुलर होती है। जैसे आपने अमीबा देखा होगा, अमीबा की आकृति कैसी होती है, इरेगुलर है, कोई इसकी फिक्स शेप नहीं होती है। सेम इसी तरह से WBC भी है, उसकी भी आकृति फिक्स नहीं होती है। इसी तरह से आप मसल सेल्स को देखते हैं, ये मसल सेल है। तो मसल सेल्स की बात करते हैं तो मसल सेल्स ये किस शेप में है आपको पता होना चाहिए। ये स्पिंडल शेप, किस शेप, इस शेप का क्या नाम है, स्पिंडल शेप नाम है, ठीक है। इसी तरह से और भी सेल्स देखेंगे आप, क्यूबॉइडल होंगे, कोलुमनर यानी कोलुमनर मतलब होता है स्तंभ लाइक। तो इस तरह की कोशिकाएं होंगी स्तंभ लाइक, तो इसको हम लोग बोलते हैं कोलुमनर। तो कुछ कोशिकाएं इस शेप में भी होंगी, कुछ क्यूबॉइडल, तो आप देखेंगे क्यूब लाइक होगा कोशिका, कुछ इस तरह के दिखाई देंगे कोशिकाएं। इसी तरह से ओवल कहेंगे तो एग लाइक, ऐसा आपको कोशिका दिखेगा। ये आकृति है, यानी अलग अलग आकृति में पाए जाते हैं। जैसे हेक्सागोनल भी हो सकता है, ठीक है। और आपने नर्व सेल देखा होगा, तो नर्व सेल की आकृति देखिए कुछ इस तरह की होती है। ये रफ फिगर है, तो ज़्यादा आप लोग टेंशन न लेंगे। ये रफ फिगर है, तो कुछ इस तरह की आकृति होती है किसकी, नर्व सेल की। इसी तरह से आप देखेंगे जो ह्यूमन स्पर्म है वो भी एक सेल ही है, तो इसकी आकृति कुछ ऐसी होती है। तो अलग अलग, यानी कहने का मतलब हुआ कि जो कोशिकाएं होती हैं उनकी आकृति क्या होती है, अलग अलग प्रकार की होती है। इसी तरह से साइज की जब बात करेंगे तो हमने आपको बताया था शुरू में ही कि साइज की जब भी बात करते हैं तो लेंथ की बात करते हैं, यानी हम लोग कोशिका की लेंथ को मेजर करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग बात करेंगे तो ये नर्व सेल की बात करेंगे, तो नर्व सेल की लंबाई कितनी होती है आपको पता होना चाहिए, लगभग 0.9 मीटर से 1 मीटर तक लंबी हो सकती है ये नर्व सेल, ठीक है। इसी के साथ साथ आपने नाम सुना होगा शुतुरमुर्ग के अंडे का, तो इसका जनरली जो डायमीटर है लगभग 170 mm से 135 mm तक मानी जाती है। तो यानी मैं ये समझाना चाह रहा था आपको कि जब साइज की बात होगी तो आपको लेंथ को मेजर करना है, ठीक है। और जब शेप की बात होगी तो हम उसकी आकृति, यानी वो किस तरह का दिख रहा है, उसको हम लोग बात करते हैं। तो ये छोटा सा टॉपिक था शेप एंड साइज, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात छूट रही है जो आपको पता होना चाहिए। आपसे ये पूछा जा सकता है
कि जो कोशिकाएं होती हैं वो अलग अलग आकृति और आकार की क्यों होती है। तो ये आपको पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि जो भी कोशिकाएं होती हैं भिन्न भिन्न आकार की होती हैं और आकृति की होती है। उसका रीज़न ये है कि ये डिपेंड करता है कि ये कोशिकाएं शरीर में कहाँ स्थित हैं और इन कोशिकाओं का काम क्या है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग बात करेंगे, जैसे नर्व सेल है, तो नर्व सेल क्या करता है, मैसेज को कैरी करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक मैसेज को, संदेश को पहुंचाने का काम करता है। इसीलिए इसकी जो लंबाई है आप देख रहे हैं लगभग 1 मीटर है और ये लंबा है। इसकी आकृति कैसी दिख रही है, लंबी दिख रही है। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि इसके काम पर डिपेंड करता है कि ये काम क्या है इसका, कोशिकाओं का, उसके आधार पर इसकी शेप और साइज निर्भर करती है। इसी तरह से आप देखिएगा मसल कोशिकाएं जो होती है स्पिंडल शेप की होती है। तो स्पिंडल शेप की इसलिए होती है क्योंकि उनको हमेशा कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होना होता है। ठीक है, तो मतलब कुल मिला के मैं ये आपको ये बताना चाह रहा था कि शेप और साइज जो है ये अलग अलग होती है कोशिकाओं की, क्योंकि ये निर्भर करता है कि वो शरीर में किस स्थान पर स्थित है और उसका काम क्या है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि अब आपको शेप एंड साइज जो टॉपिक है वो क्लियर हो गया होगा।